गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय। नरोत्तम दास जी ऐसे कवि हैं जो भक्तिकालीन हैं। इन्होंने एक या दो रचनाएं ही लिखी हैं। सबसे ज़्यादा उनका जो वर्णन मिलता है वो है आपका सुदामा चरित। यही एक प्रमाणिक रचना है जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। इस रचना के कारण ही इनका अग्रणी कवि माने जाते हैं ये, और प्रमुख कवि के रूप में देखे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1550 संवत 1550 के लगभग कहाँ पर हुआ है? सीतापुर जनपद, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ है? सीतापुर जनपद, सीतापुर का जो जनपद है वहाँ पर, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है बच्चों। मृत्यु संवत 1605 के लगभग। इनकी भाषा कैसी है? भाषा इनकी है ब्रज भाषा। ठीक है। कैसी? प्रभावपूर्ण है और सरस, यानी बहुत ही साधारण, जो सभी की समझ में आ जाए ऐसे प्रभावपूर्ण इन्होंने भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। जैसे आपके ही पद में दिया है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो ये पद सभी को समझ में आ जाता है, ये करुण रस का पद है। ठीक है। तो ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचार माल। ठीक है। तो इसमें से जो इनकी रचना है वो सुदामा चरित, ये पूर्ण प्राप्त रचना है, ये हमें साहित्य में मिलती है। ठीक है। खंड काव्य है, ब्रज भाषा में है। ध्रुव चरित के इनके 28 ही छंद अभी तक मिले हैं, जो कि सरस्वती पत्रिका में 1968 के एक अंक में प्रकाशित हुए थे। कब प्रकाशित हुए थे? 28 छंद सरस्वती पत्रिका में 1968 में एक अंक निकला था, उसमें प्रकाशित ये हुए थे। अंक का मतलब गणित के अंक भी होते हैं, और अंक माने भाग्य भी होता है, और अंक माने एक भाग भी होता है, इसलिए इस शब्द को आप ये ना लें, अंक माने गणित के अंक। ठीक है। विचार मान, ये अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, ये अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसका नाम मिलता है कि ये भी इनकी रचना है। तो आप सबसे ज्यादा प्रमाणित रचना कौन सी है इनकी? सुदामा चरित। जो आप पद पढ़ेंगे वो सुदामा चरित से ही है। वर्ण विषय, यानी इन्होंने क्या क्या काव्य का विषय बनाया है? कृष्ण और सुदामा की आदर्श मित्रता। इन्होंने अपना विषय रखा है वो कृष्ण और सुदामा की मित्रता, यानी एक व्यक्ति की मित्रता अपने मित्र से किस तरीके की होना चाहिए उसका वर्णन किया। दरिद्रता और भावुकता का सरल वर्णन, इन्होंने अपने काव्य में गरीबी का और भावुकता का बहुत अच्छा वर्णन किया है। शैली है इनकी काव्यात्मक नाट्य शैली। कैसी है? एक जो काव्य में जब हम इनके पदों को पढ़ते हैं तो एक नाटक का अंकल सा हो जाता है, इतनी अच्छी शैली रही है इनकी। छंद कौन कौन से प्रयोग किए हैं? दोहा, कवित्त, सवैया, कुंडली। देखो बच्चों को दोहा को समझ ले तो आप बताएंगे इसमें पहले में और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। ठीक है। तो कितनी होगी? 26। ठीक है। तो ये विषम मात्रिक छंद है दोहा। ठीक है। आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि आपने शायद ही पढ़ा नहीं हो। पहले पद में दोहा के पहली पंक्ति ये इस तरीके की पंक्ति में लिखे होते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये भी दोहा है। कबीर के सारे लगभग आपने दोहे पढ़े थे अभी। तो दोहे की पहली पंक्ति में जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो कनक कनकते सौगुनी एक हो गया, मादकता अधिकाय दूसरा हो गया, जाय खाए बोराए जग तीसरा हो गया, बाय पाए बोराए, यहाँ तक हो गया आपका चौथा पद। तो पहले और तीसरे में कितना होंगे आपके? 13-13 मात्राएं होंगी दोहे में। ठीक है। और दूसरे और चौथे में कितनी होंगी? इसमें 11-11 मात्राएं। ये इसका मतलब क्या है? दोहा होगा। ठीक है। आप समझ में आया? तो ये दोहा होगा, ये आपको याद रखना है। आप जो पढ़ेंगे वो सारे सवैया पढ़ेंगे। ठीक है। सवैया छंद में लिखा हुआ है क्या? आपका सुदामा चरित। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है। बाकी आपकी जो व्याकरण है लगभग दोहा, कुंडलियां, ये हम आपको अलग से एक वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।